दौरान इद्दत निकाह केस खावर बानिका का जज शाहरुख अर्जमन पर अदम एतमाद का इजहार। सेशन जज ने मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया। खावर बानिका की जानिब से दोबारा अदम एतमाद के इजहार के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त ना होगा। सेशन जज शाहरुख अर्जमन की दौरान इद्दत निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा। खावर बानिका और उनके वकला ने हमेशा समात में खलल डालने की कोशिश की। सेशन जज शाहरुख अर्जमन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखे खत का मतन। दौरान इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर आज फैसला सुनाया जाना था। सेशन जज शाहरुख अर्जमन फैसला सुनाए बगैर कमरा अदालत से चले गए। जो भी फैसला होगा मुतनाज़ा होगा। जज शाहरुख अर्जमन। पीटीआई के वकला ने खावर बानिका पर अदालत में धावा बोल दिया। वकला ने अहाता अदालत में खावर बानिका पर बोतलें फेंकी, थप्पड़ भी मारे, जदोकोब किया। पीटीआई के वकला के हमले में खावर बानिका गिर पड़े। वकला की अदालत के अहाते में नारेबाजी। दौरान समात खावर बानिका और पीटीआई के वकला के दरमियान तल्ख कलामी हुई थी। हम इंसाफ की खातिर इस केस के आखिरी फैसले की खातिर कि आज ये कंक्लूड हो और आपकी तरफ से जजमेंट अनाउंस हो, इसके लिए हम खामोश हैं। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया। ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। ये एक भौंडी साजिश थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को पाबंद सलासल रखने की। ये केस ख़त्म हो चुका है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है कि खावर बानिका ने अदालत में गैर इखलाकी गुफ्तगू की। जज ने भी खावर बानिका को नहीं रोका। जाली केस होने के बावजूद अदालत ने सजा मुअत्तल नहीं की। ताखीरी हरबों का मकसद मुकदमात को तूल देना और जमानतें रोकना है। निकाह केस 2 दिन में मुकम्मल हो चुका था। हमें सबूत पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई। जज पर प्रेशर डाला गया। ये सब प्री प्लान हुआ। ये गैर कानूनी और इंसाफ का कत्ल है। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने कहा, बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी को जेल में रखने की भोंडी साजिश है। जैसी गुफ्तगू की गई, हमारे साथियों ने बहुत सब्र का मुजाहिरा किया। शिबली फराज ने कहा, इस केस से पाकिस्तान की खवातीन की तौहीन हुई। सबको मालूम है सियासी बुनियादों पर केसेस बनाए गए। देर हो या जल्दी हमें इंसाफ मिलेगा। जिन्होंने ये केस बनाया है, इससे पूरे पाकिस्तान की खवातीन की तौहीन हुई है। पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि ये सियासी बुनियादों पर बनाए हुए केसेस हैं और इंशाल्लाह हम अपने इंसाफ यहाँ की अदालतों से भी से तलबगार हैं। और जो सबसे बड़ा ऊपर इंसाफ देने वाला है, हम उस पर अपना यकीन रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला देर हो जल्दी हो, इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। शायर अहमद फरहाद का पता चल गया। गिरफ्तारी जाहिर। अहमद फरहाद गिरफ्तार और पुलिस कस्टडी में हैं। अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अहमद फरहाद की गुमशुदगी केस की समाअत के दौरान थाना धीर कोट कश्मीर की रिपोर्ट अदालत में पेश। कोहाला पुल से गिरफ्तार करके दायरा इख्तियार वहां का बनाया गया। लापता अफराद से मुतल्लिक लार्जर बेंच बनाने के लिए फाइल भिजवा दूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी। केस की समाअत मुलतवी। आइन पढ़कर आता हूँ और इसी की बात करता हूँ। बात सिर्फ जज्बात से नहीं, आइन भी मिलकर पढ़ा करें। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। शायर अहमद फरहाद 15 दिन लापता रहे। आपको यकीन है ये एजेंसी के पास नहीं थे? वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ से सवाल। मैं तफ्तीशी अफसर नहीं, पुलिस तफ्तीश कर रही है। पर्चा दर्ज है, जो मेरे जिम्मे काम था। अदालत के रूबरू आइनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का जवाब। आजम नज़ीर तारड़। गजब की गर्मी, सूरज आग बरसाने लगा। घरों से बाहर निकलना मुहाल। मौजूदाड़ों में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। दादू सखर और नवाबशाह में 48 रिकॉर्ड। पंजाब के जनूबी और वस्ती अजला में भी शदीद गर्मी। लाहौर और मुल्तान में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पेशावर और इस्लामाबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड। शहर कायद में हीट वेव, पारा 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। बदतरीन लोड शेडिंग, दिन को चैन न रात को आराम। मुल्क भर में 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शदीद गर्मी में बिजली की बार बार बंदी से लोगों का बुरा हाल। गर्मी में पसीने छूटने लगे। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5710 मेगावाट। 25,700 मेगावाट की तलब में 19,990 मेगावाट बिजली की सप्लाई। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग।
पीटीआई इस वक्त बहुत बड़े कंफ्यूजन में है। ट्विटर अकाउंट किसका? इमरान खान का पर्सनल अकाउंट। ये नहीं कह रहा हूँ कि पीटीआई के अकाउंट पे ट्वीट हुआ है, इमरान खान का पर्सनल अकाउंट पे से ये ट्वीट हुई है। और मेरी इत्तला ये है कि ये पर्सनल अकाउंट इनका अडियाला जेल में ऑपरेट हो रहा है। ये फैसिलिटी उनकी अडियाला जेल में उनको मिली हुई है। बानी पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट अडियाला जेल से ही ऑपरेट हो रहा है। बानी पीटीआई को मुल्क के खिलाफ लॉन्च किया गया, इदारों और शोहदा के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई के मकासद पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं। वजीर आजम के बानी पीटीआई से मुतल्लिक खदशात गलत नहीं। बानी पीटीआई ने लोगों को 40 अरब रुपए के कर्जे खुद मुआफ करवाए। FBI, नैब और एंटी करप्शन को एक्शन लेना चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। जो मुल्क तोड़ने की वो बातें कर रहे हैं, जो अवाम को 9 मई जैसे वाक़े की तरह इश्तियाल अंगेज़ी दिलवाना चाह रहे हैं, ये अब अवाम के सामने आपका झूठा प्रोपेगेंडा, मनफी प्रोपेगेंडा ये नहीं चलेगा। कानून अपनी हरकत में आएगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। मुल्क दुश्मन टोला एक बार फिर 9 मई जैसे सानहे की कोशिश में है। अब आवाम के सामने आपका झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा, कानून हरकत में आएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बानी पीटीआई मुख्तलिफ लोगों के नाम लेकर आवाम को इश्तियाल दिला रहे हैं। इन्होंने नौजवान नस्ल को तफरीक, गाली और दुश्मनी सिखाई। इनका हदफ पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक और दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज इमरान खान दुश्मनी हमारे साथ या सियासी सिस्टम के साथ नहीं कर रहा, वो दुश्मनी पाकिस्तान के साथ कर रहा है। वो दुश्मनी पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस के ऊपर कर रहा है और उसके शैबा या उसकी जो गवाही है वो मुझे और आपको देने की ज़रूरत नहीं है। उसकी गवाही इमरान खान खुद देता है। नवाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत आइंदा माली साल के बजट के हवाले से जाती उम्रा में मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, विफाकी वज़रा और सीनियर कायदीन की शिरकत। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के इकदाम की तजावीज़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबाई हुकूमत की जानिब से रिलीफ फराहम करने के इकदाम तजवीज़ किए। ज़हीरुल इस्लाम समेत किसी भी जनरल से लंदन में कोई मुलाकात नहीं हुई। नवाज शरीफ को वहम का मर्ज हो गया है, मालूम नहीं नवाज शरीफ को कौन गलत मालूमात फराहम कर रहा है। ताहिरुल कादरी, नवाज शरीफ मालूमात दुरुस्त करें, इल्ज़ाम दूसरी बार लगाया है। ताहिरुल कादरी का नून लीग के सदर नवाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा बानी पीटीआई से 90 की दिहाई से मुलाकातें होती रही हैं, इल्ज़ामात पर कोई कानूनी चाराजोई नहीं करूँगा। नवाज शरीफ की सियासत से मुत्तफिक नहीं, जिस सियासत का चुनाव मुस्लिम लीग नून ने किया है उससे मुत्तफिक नहीं। मियाँ साहब की मेहरबानी, उन्होंने मेरा नाम दिया। नवाज शरीफ के साथ 35 साल का जाती ताल्लुक आज भी मौजूद है। वो वज़ादार आदमी हैं, ताल्लुक रहेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। हुकूमत कब तक चलेगी? सहाफ़ी का शाहिद खाकान अब्बासी से सवाल। जब तक लाने वाले चाहेंगे हुकूमत चलेगी, शाहिद खाकान अब्बासी का जवाब। बानी पीटीआई के लिए माहौल बनाया जा रहा है, सवाल किया गया। माहौल के हक में नहीं, अवाम की राय के हक में हूँ, शाहिद खाकान अब्बासी का जवाब। सिंध हुकूमत का हारी कार्ड जल्द शुरू करने का फैसला। हारी कार्ड की रजिस्ट्रेशन का अमल 1 महीने में मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर-ए-सदारत महकमा ज़राअत का इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि तमाम काश्तकार हारी कार्ड हासिल करने के अहल होंगे। ज़राई तरक्की मुल्क की मजबूत मईशत की ज़ामिन है। विफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है कि हमें सरमायाकारी बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। ताजिरों के मसाइल से आगाह हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मसाइल हल करना चाहते हैं। हमारी तरजीह सनत को तरक्की देना है, इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए ठोस इकदाम कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट का मुकदमा दाखिले दफ्तर कर दिया गया। जब तक आसिफ अली जरदारी सदर हैं, उनके खिलाफ मुकदमे की समाअत नहीं होगी। अदालत के रिमार्क्स। बैंकिंग कोर्ट में आसिफ अली जरदारी, फरियाद तालपुर और दीगर के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट केस की समाअत।
फरियाल तालपुर असम्बली इजलास के बायस मसरूफ हैं। अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर, अदालत ने समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई ने पंजाब हुकूमत की जानिब से संगीन केसेस की मंजूरी का इकदाम चैलेंज कर दिया। लतीफ खोसा के जरिए दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर, पंजाब हुकूमत, IG, वजारत दाखिला समेत दीगर को फरीक बनाया गया। पंजाब काबीना का इकदाम आइन के आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी है, दरखास्त में मौक़िफ़। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की वीडियो लिंक पर हाजिरी की दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने साबिक विफाकी वजीर की पंजाब में दर्ज मुकदमात में वीडियो लिंक पर हाजिरी की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। फवाद चौधरी ने वीडियो लिंक के जरिए अदालतों में हाजिरी की इस्तदा कर रखी थी। इलेक्शन कमीशन में PP 32 में मुबैना धांधली का केस। परवेज इलाही के वकील ने इलेक्शन कमीशन को तमाम रिकॉर्ड जमा करवा दिया। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत 4 जून तक मुलतवी। जो लोग मर चुके हैं उनका वोट भी कास्ट किया गया। वकील परवेज इलाही के दलाइल। इंतखाबी धांधली की शिकायत सुनने वाले ट्राइब्यूनल से मुतल्लिक बड़ी कानूनी तब्दीली। इलेक्शन कमीशन को अपनी मर्जी के रिटायर्ड जजेस तैनात करने का इख्तियार मिल गया। इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान से मुशावरत की पाबंदी से आज़ाद हो गया। नए ऑर्डिनेंस में इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 140 को साबिका हालत में बहाल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन को पहले से ज़ेरे समाअत पटिशन्स को दूसरे ट्राइब्यूनल में मुंतकिल करने का इख्तियार होगा। पंजाब और इस्लामाबाद के हलकों की 180 इलेक्शन पटिशन्स की समाअत होनी है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस जाली फॉर्म 47 हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जारी किया गया। मुशरे इत्तलात बैरिस्टर सैफ का इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस पर रद्द-ए-अमल। अपने बयान में कहा कि ऐसी हरकतें फैसलों को तूल देने और शफाफियत के खात्मे के सिवा कुछ नहीं। इस काले कानून के ऑर्डिनेंस को यकसर मुस्तरद करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने भी ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद मंजूर की है। लाहौर हाई कोर्ट ने इजाफी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स तश्कील देने से मुतल्लिक दरखास्त मंजूर कर ली। जस्टिस शाहिद करीम ने सलमान अकरम राजा की दरखास्त मंजूर की। इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस की जानिब से भिजवाए गए जजेस के इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुकर्रर करने का हुक्म। जब तक चीफ जस्टिस भिजवाए गए नामों की फहरिस्त वापस नहीं लेते, इलेक्शन कमीशन कोई और ट्राइब्यूनल तश्कील नहीं दे सकता। अदालत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 27 पैसे कमी मुतवक्के। डीजल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे की कमी का इम्कान। मट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 15 पैसे कमी हो सकती है। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 8 पैसे कमी की तजवीज़।